नमस्कार, मैं यथार्थ शर्मा आईबी न्यूज से आप सबके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूं। सूत्रों से आ रही इस समय की बड़ी खबर जिससे पूरे शहर में हलचल सी मची हुई है। हिंदुस्तान के कई शहरों में क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसमें से एक शहर ये भी है जहां पर हर रोज क्राइम हो रहा है। क्यों, बिल्डर ने पैसे दिए? कौन बिल्डर? वही जो पैसे लेके गया था। नहीं, पैसे नहीं दिए उसने। वो हम लोग को जानता नहीं है क्या? हैं? यह है शहर के सबसे बड़े क्राइम के बादशाह सम्राट। उसको बताना पड़ेगा क्या हर चीज? जंगल निपटा देते हैं उसको। निपटा तो देंगे ही उसे अब। कहाँ गया साला? अंदर चल के देखते हैं। चल। तुम उधर जाओ, मैं इधर जाके देखता हूँ। साले मेरे पैसे लेके भागेगा तू? और यह है सम्राट के पिता रमेश झा जो इस शहर के मंत्री हैं। सर, ये आपके लिए कॉल है। हेलो, रुक, अभी आता हूँ साले। और ये है इस शहर में आए नए इंस्पेक्टर खान, जिन्हें देखकर बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी अपना रास्ता बदल देते हैं। भाई तुम इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े हो जा रहे यार? क्या करना है यार, सब कुछ तो है अपने पास। जब वक्त आएगा तो वो भी कर लेंगे। भाई क्या माल आ रहा, देख तो जरा। ये सुन तो लो, कहाँ जा रही हो? इधर आओ। और कहाँ मैडम, कहाँ जा रही हो? साली मुझे थप्पड़ मारती है, मैं बताऊंगा इसे अब। भैया जी, थप्पड़ मार के गलती कर दी उसने, कुछ तो करना पड़ेगा। किसी को फेलना हिलना हो तो बताओ। भाई भाई, वो देख लड़की कल वाली। वही है? हाँ। चल चल, देखते आज हैं बता उसको। रहे हैं साले को। थप्पड़ मार इसने मुझे। क्यों छोटे, यही है ना वो लड़की जिसने मुझे थप्पड़ मारा था? हाँ भाई। क्यों मैडम, तुमने ही थप्पड़ मारा था ना मुझे? बहुत हाथ चलता है तुम्हारा। आपने गलत किया इसलिए मैंने थप्पड़ मारा आपको। हैं? हाथ छोड़ेगी मुझ पर, वो भी। ले चलो इसे। इसे रात भर बंद करके सुबह गेम बजाएंगे साली का। चल सीधे, नाटक क्या कर रही? अभी मैं तुझे बताता हूँ, अभी मैं तुझे बताता हूँ। पकड़ लेट। इसको, पकड़। भाग कहाँ भाग रही है? लेट। अब बच्ची कहाँ जाएगी हैं?
बन रही है इसका। ज़्यादा ही छटपटा रही है, रुक तुझे बताता हूँ अभी। ओ मैडम जरा पास तो आओ। छोटे अब तेरी बारी। ए, पकड़ भाई। क्यों जा रही हो? भाई अब क्या करना है? करना क्या है, टपका देते हैं इसे। आओ, दिखाते हैं कैसे। भाई कॉल करो पुलिस को यार। हेलो, पुलिस थाना। सर यहाँ पर किसी की लाश पड़ी है, आप जल्दी आ जाइए यहाँ पर। अच्छा, थोड़ा सा जल्दी आ जाइए सर प्लीज़। अपना एड्रेस बताइए। चौक के पीछे वाली गली में मंदिर के पास। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। क्या हुआ? सर, पास के इलाके में एक लड़की का मर्डर हो गया है। एड्रेस यहाँ दिया हुआ है, मैंने नोट कर लिया। क्रिमिनल्स का तो अब जड़ से नामो निशान मिटा देंगे। बिल्कुल सर। चलो। एक काम करो, इसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ, बाकी मैं देखता हूँ। तुम में से किसी ने इसको नीचे गिरते हुए देखा या किसी को आते हुए देखा? नहीं सर, जब हम लोग यहाँ पर आए तो ये यहाँ पर पड़ी हुई थी। एक काम करो, इसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ और ऊपर चल के देखते हैं। रूम की तलाशी लो और फोटो खींच लो इसकी। देखो कुछ सबूत मिलता है। सर, ये देखिए अंगूठी। लगता है उन्हीं में से किसी एक की है। चोर चाहे जितना भी शातिर हो, अपना सबूत छोड़ ही जाता है। अब यही हम लोगों को वहाँ तक ले जाएगा। चलिए सर, बिल्कुल। सम्राट, हाँ, दिक्कत तो नहीं हुई है? काहे की दिक्कत, किस बात की? बाबू फोन लगा। किस लिए? यही जो कांड करके आए हैं। डर का रो, बाप मेरा संभाल लेगा। संभाल तो लेगा, बताना जरूरी ना। क्या बोलोगे ये बताओ। हेलो हाँ बेटा, क्या हुआ? पापा, छोटा स्वेटर हो गया। क्या हुआ? एक लड़की का रेप हो गया मुझसे। अरे तुम लोग मेरी नाक कटवा दोगे। चलो अच्छा, ऐसा रखो फोन, हम घर को शाम को मिलेंगे। ठीक है पापा। उस लड़की की रिपोर्ट आ गई है सर। रिपोर्ट के अनुसार पहले उस लड़की का रेप किया गया है और बाद में छत से फेंककर उसकी जान ले ली गई है। और सर, रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है, इसमें पता है किसका हाथ है? अपने मंत्री साहब है ना, उनके सपूतों का हाथ है इसमें। मंत्री साहब का बेटा तो गया,
क्यों? तुमने ये गलत काम क्यों किया? तुमको कितनी बार मना किया है गलत काम मत करना, उसके बाद तुम लोगों ने वही काम किया। अब गलती नहीं होगी पापा। चलिए देखते हैं, आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं होगी। लगता है अंदर है, चलो। कहाँ है आपका बेटा? निकालिए उसे। आप मेरे घर में बिना पूछे कैसे घुसे? तलाशी लो। कुछ नहीं मिला सर। क्यों, मेरे बेटे ने क्या किया है भाई? मंत्री जी, वो तो आप ही को पता होगा ना कि आपके बेटे ने किया क्या है। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। अब आप सीधे से बताते हैं या मुझे मजबूरन आपके बेटे का एनकाउंटर करना पड़ेगा? आपको पता है आप एक मंत्री से बात कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं एक मंत्री से बात कर रहा हूँ, और मुझे शर्म आती है आप कैसे मंत्री होने पे जो एक बलात्कारी का सपोर्ट कर रहा है। आपको जितना कहा जाए उतना काम करिए। मंत्री जी, एक बात और कान खोलकर सुन लीजिए। बलात्कार करने वाला मंत्री का बेटा हो या खुद मंत्री, उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। ये इंस्पेक्टर मिस्टर खान का उसूल है। तुम लोग मेरे पावर को नहीं जानते हो, तुम लोग सस्पेंड करवा देंगे। मंत्री जी, आप मुझे क्या सस्पेंड करेंगे? ये रहा आपका कानून। मुझे किसी बलात्कारी को सजा देने के लिए इस वर्दी की जरूरत नहीं है। और हाँ मंत्री जी, एक बात और बता दूं, ये वर्दी उतारी है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगा। शेर को अगर जंगल से निकाल दिया जाए, पर वो शेर शेर ही रहता है। जी मंत्री जी, आपके बेटे ने जो बलात्कार जैसा घिनौना कृत्य किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अरे भाई पत्रकार महोदय जी, ये सब पब्लिक का प्रोपोगंडा है। मेरे इस बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब फालतू बकवास है। मेरे बेटे कुछ नहीं किया। मंत्री जी, पीड़ित के घर वाले और जनता में एक नया आक्रोश हमको देखने को मिल रहा है और तरह तरह की बातें वो कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जनता है तो क्या सोचती है, इसमें हमको क्या लेना देना? हमें ये भी ज्ञात हुआ है कि मिस्टर खान जो इस मामले को देख रहे थे, निष्पक्ष कार्रवाई जो इस मामले को वो कर रहे थे, आपने उनकी भी वर्दी उतरवा दी है। जो उन्होंने किया वो कोर्ट देखेगा, कोर्ट में क्या होता है। तो ये थे हमारे मंत्री जी जो इस मामले को लेकर चुप्पी साधे बैठे हैं और अपने बेटे को भरपूर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है, अगर इस देश में हमारे ऐसे मंत्री रहेंगे तो इस देश का क्या हो। नमस्कार, मैं यथार्थ शर्मा IB न्यूज से आप सबके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ। सूत्रों से आ रही इस समय की बड़ी खबर जिससे पूरे शहर में हलचल सी मची हुई है। मंत्रियों के बेटे ने किया एक घिनौना अपराध, जिसमें मंत्री अपने बेटे को बचाने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली ये बात होगी, क्या मिस्टर खान अपनी वर्दी उतारवाने के बाद इन दरिंदों को सजा दिलवा पाएंगे और पीड़ित के परिवार को क्या न्याय दिला पाएंगे? आगे की पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए IB न्यूज के साथ। मैं यथार्थ शर्मा, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर, IB न्यूज। तुझे जैसा नगीना हजारों में भी ढूंढा, मुझे मिला है कहीं ना। मैं देखूं जब बाल पसीनों में भीगे हुए और आंखें चमकती नगीना। उसे रोज ढूंढो मिला दे, बंजर जमी पे खिला दे, फूलों सी बाहों से अपनी मुझको गले वो लगा ले। मेरी जान दीवानगी सर, ऐसे कैसे ढूंढेंगे? कभी मुझको तू मौका दे और दे। मुश्किल काम कोई करने में ज्यादा मजा है, वो देखो। थमती ना, मेरा मुश्किल कर दे जीना। हो जाए चल छू मंतर, रहे ना कोई अंतर। तू पास हो मेरे झूमे सारी रात चांदनी, ओढ़ बाहों में इश्क समुंदर, इश्क समुंदर, समुंदर, इश्क समुंदर। हबीबी गेट डाउन लो, यूं ही करती रहो। हबीबी गेट डाउन लो, यूं ही करती रहो। सर भाग गए साले। भागने तो साले, वो देखते हैं कहाँ तक भागते हैं। जो मन करे रहे ना कोई अंतर। कहती कहती तू
बातों के जो खेलता खेल हुनरी हेलो, इंस्पेक्टर को लोकेशन भेजो, वो कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है। मिलेंगे इस बार तो मैं भी जना आंखें न मीचूं। शर्म कर हम भी तो बैठे अकेले, सितम अगर तू ही क्यों सुनो से खेले। क्या गुजरी होगी उस लड़के पर सर, जमीन पे ना पुल जिसमें इतना दर्द था। खेले ये खेले वो जब दीदार ऐसे दरिंदे अगर खुलेआम घूमते रहे ना सर, तो एक दिन देश की हर लड़की रेप का शिकार होगी। फिर मैंने सोचा क्यों ना तुमको शिकारी तो अब हम बनेंगे और शिकार वो दरिंदे। सर मैंने अपने कुछ लोगों को उनके पीछे लगा रखा है, जैसे कुछ पता चलेगा मुझे इन्फॉर्म करेंगे वो। उनको इतना दर्द देंगे कि वो लड़की का नाम सुन के कांपेंगे। लोकेशन आ गई सर जी, चलिए। समंदर समंदर अभी भी गेट डाउन लो। समंदर 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 यूं ही करती रहो। समंदर 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 अभी भी गेट डाउन लो। समंदर 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 I can take it anymore। समंदर 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 ए सुन इंस्पेक्टर, तुम्हारे ऐसे शेरों का शिकार करके मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। तो मैं भी जना आंखें न मीचूं। शर्म कर हम भी तो बैठे अकेले, सितम अगर तू ही क्यों सुनो से खेले। जो टिके मेरी आंखें जमीन पे ना पुल तुझको के हमने भी खेले ये खेले। वो जब दीदार हुआ तेरा पहली दफा मेरी जाग उठी हंसती। फिर मैंने सोचा क्यों ना तुमको तड़पाए। वो पहली बार हुआ है ऐसा कि हम नहीं सोच के शर्माए, कि जब हम तुमको छुए तो हाथ किधर जाए। हो जाए चल चूमंतर, रहे ना कोई अंतर। तू पास हो मेरे चूमे सारी रात चांदनी ओढ़ बाहों में। इश्क समुंदर समंदर 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 अभी भी गेट। हेलो, छोटे काम हुआ? छोटे नहीं, छोटे का बाप बोल रहा हूँ। वैसे खेल तो आपने बहुत अच्छा खेला शतरंज का, पर इंसान गलत चुन लिया। अब इन प्यादों को भेजना बंद करिए और अपने वजीर को बचाइए। सिगरेट लाओ। उठ बे सालों। अब पता चला दर्द किसे कहते हैं। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो बे। क्या सोच रहे हो बच जाओगे? बचोगे नहीं। और तुम मिस्टर खान, तुम तो नहीं बचोगे बे। तो जैसे क्रिमिनल्स रोज आते हैं मेरे पास, अभी बताता हूँ तुझे। क्या बताएगा बे? मारो सालों को। अबे हाथ खोलना, फिर बताता हूँ तुझे। सच सच बता, और कितनों की जिंदगी बर्बाद की तुम लोगों ने। हाथ खोल, फिर बताता हूँ तुझे। ये नहीं बताएंगे। तुझे क्या बताऊँ बे? क्या मारता है? हाथ छोड़ो सालों को। हाथ भी खोलना। हाथ भी खोल देना बे। हाथ भी खोल। पड़े रहे तो सालों को, कल इनकी जिंदगी खत्म करते हैं। मिस्टर खान, तुम मेरे बाप की पावर जानते नहीं हो। वो तो अभी पता चलेगा कि कौन किस पे कितना भारी है। तो मेरा बाप तुझे देख लेगा बे। बांध के इनको ऐसा मारो कि इनकी 7 जन्मे तक भी इनकी पुश्ते तक सोचे कि लड़की घर में पैदा हो या ना हो। जी सर।
बहुत बलात्कार करने का शौक था ना तुझे? अब समझ में आया कि उस लड़की को कितना दर्द हुआ था। तू जानता नहीं है क्या बे मेरे बारे में? साले मारो सालों को, और तब तक मारो जब तक इनकी जिंदगी नरक ना हो जाए। मिस्टर खान, अभी तेरी वर्दी उतरी है, अभी तेरी मौत आएगी। कोई नहीं बचा पाएगा तुझे बे। तुझ जैसे दरिंदों को अगर छोड़ दिया ना तो कल न जाने कितनी लड़कियां इसका शिकार होंगी। इसलिए तुम जैसे लोगों का तो मर जाना ही बेहतर है।